हेलो गाइस, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन अपने मोटिवेशनल कोट के साथ। हैप्पीनेस डिपेंड्स अपॉन आवर सेल्फ। ठीक है, तो हमारी खुशियाँ हम पे ही डिपेंड करती है। ठीक है, तो आप अपनी खुशियों के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं हो सकते कभी कि कोई दूसरा आपको खुश रखेगा। आपकी खुशियाँ आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। ठीक है, अगर आप खुद खुश रहेंगे तभी आप दूसरों को भी खुश रख पाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब आगे। फर्स्ट क्वेश्चन, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि वो सेलिब्रेट करेंगे वीडी सावरकर की बर्थ एनिवर्सरी को एज ए स्वतंत्रता वीर गौरव दिन। ठीक है, तो स्वतंत्रता गौरव दिन ये सेलिब्रेट करेंगे महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है। ठीक है, और अभी हम सावरकर जी के बारे में पूरे अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, वीडी सावरकर के बारे में। ठीक है, इनका पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, तो जो भी है मतलब मई 28 को ऑब्जर्व किया जाएगा स्वतंत्रता वीर गौरव दिन। ठीक है, और वहाँ के महाराष्ट्र के ऑफिस चीफ मिनिस्टर हैं एकांत शिंदे। उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, विनायक सावरकर बोर्न हुए थे महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में कब 28 मई 1883 को। ठीक है, और नेक्स्ट मंथ उनकी 140th बर्थ एनिवर्सरी भी है। ठीक है, आपको बताएंगे वीर सावरकर थे कौन। ठीक है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ हमें पता चली गई 28 मई 1883 इन भगोर विलेज इन नियर नासिक इन महाराष्ट्र। ठीक है, वो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थे और उनके वर्क क्या थे। तो उन्होंने फाउंड करी थी एक सीक्रेट सोसाइटी जिसे कहा जाता है अभिनव भारत सोसाइटी। ये भी फाउंडर इसी मतलब वीडी सावरकर ही अभिनव भारत सोसाइटी के फाउंडर थे। ठीक है, इसके बाद ये यूनाइटेड किंगडम जाते हैं, वहाँ भी इन्वॉल्व होते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जैसे कि इंडियन हाउस या फ्री इंडियन सोसाइटी है ना। इसके अलावा वो प्रेसिडेंट भी रहे हिंदू महासभा के। ठीक है, 1937 से लेकर 1943 तक। ठीक है, और सावरकर ने बुक लिखी जिसका टाइटल था द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस सावरकर जी ने लिखी है। उस जिसमें उन्होंने बताया कि अबाउट द गोरिल्ला वॉरफेयर ट्रिक यूज्ड इन 1857 सिपोई म्यूटिनिटी। तो जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी 1857, उसमें उन्होंने गोरिल्ला वॉरफेयर ट्रिक्स के बारे में बताया। ठीक है, और उसके अलावा इन्होंने एक और बुक लिखी हिंदुत्व हु इज़ हिंदू। ठीक है, ये काफ़ी फेमस बुक है इनकी, हिंदुत्व हु इज़ हिंदू। ठीक है, तो और डेथ की बात करें तो इनकी डेथ हुई थी 26 फरवरी 1996 ड्यू टू फास्टिंग ऑन हिज ओन विश ऑफ डेथ। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ट्रायल और सेंटेंसेस की बात करें तो इन्हें अरेस्ट कर लिया गया था इन 1909 में ऑन दी चार्जेस ऑफ प्लॉटिंग एंड आर्म रिवोल्ट अगेंस्ट दी मोरलेमेंटो रिफॉर्म। इंडियन काउंसिल एक्ट भी कहा जाता है उसे, 1919। उस चार्ज में इन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। फिर से अरेस्ट किया गया 1910 में फॉर हिज कनेक्शन विद रेवोल्यूशनरी ग्रुप इंडियन हाउस। ठीक है, और वन ऑफ द चार्ज ऑन सावरकर वाज अबेटमेंट ऑफ मर्डर ऑफ नासिक कलेक्टर जैक्सन एंड द सेकंड वाज वेंगिंग अ कॉन्स्पिरेंसी अंडर इंडियन पिनल कोड 121A अगेंस्ट द किंग एम्परर। ठीक है, तो ये कुछ उन पे चार्जेस लगे थे। ठीक है, इसके अलावा उनके ऊपर कुछ ट्रायल भी चल रहे थे और सावरकर वाज कन्विक्टेड एंड सेंटेंस। इन्हें 50 साल के लिए जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, ऑल्सो नोन एज कालापाली एंड ट्रांसपोर्टेड टू 1911 टू सेलुलर जेल इन अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। ठीक है, और अभिनव भारत सोसाइटी की बात कर लेते हैं। ठीक है, जिसे यंग इंडियन सोसाइटी भी कहा जाता था। ये एक सीक्रेट सोसाइटी थी जिसे वीडी सावरकर ने फाउंड किया था, जो हमने अभी पढ़ी। ठीक है, और उनके ब्रदर गणेश दामोदर सावरकर, इन दोनों ने मिलकर 1904 में इसे फाउंड किया था। और इनिशियली इसे फाउंडेड एट नासिक एट मित्रा मेला, वहाँ पे फाउंड किया गया था। एंड द सोसाइटी वाज एसोसिएटेड विद, ये जो सोसाइटी थी ना काफ़ी रेवोल्यूशनरी और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे इसमें विद ब्रांचेज इन, और इसकी काफ़ी ब्रांचेज भी थी इंडिया और लंदन में। ठीक है, फ्री इंडियन सोसाइटी की बात करें तो वो सावरकर लंदन जाते हैं 1906 में, और वो फाउंड करते हैं वहाँ पे फ्री इंडियन सोसाइटी बेस्ड ऑन दी थॉट ऑफ द इटालियन नेशनलिस्ट। ठीक है, माजीन। ठीक है, सावरकर हैड रिटन अ बायोग्राफी ऑफ माजीन। ठीक है, तो इटली के काफ़ी बड़े मतलब थे नेशनलिस्ट, उनके ऊपर भी इन्होंने बायोग्राफी लिखी है इनकी। ठीक है, काफ़ी इन्फ्लुएंस थे उनसे। हिंदू महासभा की बात कर लेते हैं तो हिंदू महासभा या फिर अखिल भारत
भारत हिंदू महासभा इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। इसे फॉर्म किया गया था 1907 में, ठीक है। और एमिनेंट लीडर एक्सटेंडेड दिस ऑर्गेनाइजेशन इन 1915 ऑन ऑल इंडिया बेसिस, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। गोंड पेंटिंग आपको बताना है कौन सी स्टेट को बिलोंग करती है, जिन्हें हाल ही में जीआई टैग मिला है, तो ये बिलोंग करती है मध्य प्रदेश से, ठीक है। गोंड पेंटिंग ऑफ मध्य प्रदेश हैज़ रिसीव द प्रेस्टिजियस जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ठीक है। गोंड पेंटिंग इज हैंड प्रिंटेड यूनिक स्टाइल आर्ट रिप्रेजेंटिंग गॉड, गॉडेस, नेचर, ट्री, द मून, सन, इन सबको रिप्रेजेंट करती है, और ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द गोंड ट्राइब, ठीक है। दे बिलीव इन डेकोरेटिंग देयर होम एंड फ्लोर विद मोटिव्स एंड टैटूज एटसेट्रा, ठीक है। ऐसी होती है कुछ गोंड पेंटिंग, ठीक है। तो इसे अभी जीआई टैग मिल गया है, ठीक है। आपको बताना है कि यूएसए और कौन सी कंट्री ने लॉन्च करी है लार्जेस्ट कॉम्बैक्ट एक्साइज इंडिकेट अक्रॉस साउथ चाइना सी एंड ताइवान स्ट्रेट। तो साउथ चाइना सी और ताइवान स्ट्रेट के अक्रॉस जो अभी एक्साइज मतलब कर रहे हैं, वो कर रहे हैं यूएसए एंड फिलीपींस, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स एंड फिलीपीन लॉन्च द लार्जेस्ट कॉम्बैक्ट एक्साइज इन द डिकेड्स, मतलब इन 10 सालों में सबसे बड़ी एक्साइज इन्होंने लॉन्च करी है, जो कि इन्वॉल्व करते हैं जिसमें होगी लाइव फायर ड्रिल इंक्लूडिंग बोट सिंकिंग रॉकेट असोल्ट इन वाटर अक्रॉस दी साउथ चाइना सी एंड ताइवान स्ट्रे एंड दैट विल लाइकली इन्फ्लेम चाइना, ठीक है। तो ये इससे चाइना को फिर से मतलब बताने के लिए इन्होंने इतनी बड़ी एक्सरसाइज कंडक्ट कराई है, ठीक है। एनुअल ड्रिल बाय द लॉन्ग टाइम ट्रीटी एलाई कोल्ड वालीकाटम टैगलोग फॉर द शोल्जर टू सोल्जर will run up to April 28 and involve more than 17,600 military personnel, ठीक है। एंड इट विल बी द लेटेस्ट डिस्प्ले ऑफ अमेरिकन फायर पावर इन एशिया। तो वही है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। यूएसए की बात कर लें तो नॉर्थ अमेरिका में जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पे यूएसए आता है, ठीक है। कैपिटल की बात करें वाशिंगटन डीसी। पॉपुलेशन 34 करोड़ के आसपास है, ठीक है। यूएसए के प्रेसिडेंट तो पता ही है आपको, जो बाइडन, ठीक है। फिलीपींस की बात कर ले तो ये एशिया में आता है। कैपिटल मनीला हो जाएगी, करेंसी फिलीपीन पैसो हो जाएगी, और लैंग्वेज की बात कर लें तो फिलिपोन एंड इंग्लिश, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यूएसए का मैप और ये फिलीपींस का मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी ने इनोग्रेट करा पीरा कुफुर टनल, ठीक है, ऑन विच प्लेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो आप ये जो टनल है इनोग्रेट करी थी पीरा कम्फुर टनल, ठीक है, ये करी है रामबान में, जम्मू एंड कश्मीर में। तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। 924 मीटर लॉन्ग ट्यूब वन ऑफ दी पीड़ा कुंफू टनल वुड बी बाईपास ऑफ 2.9 किलोमीटर कंजेस्टेड जिगजैग एंड एक्सीडेंट प्रोन एरिया बिटवीन नासरी एंड रामबान, ठीक है। तो जो ये टनल है ना, ये 4 लेन प्रोजेक्ट का पार्ट है, ठीक है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी बिटवीन उधमपुर एंड रामबान ऑन जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर सेट द फोर ऐसी मतलब 4 मोर टनल ऑन रामबान एंड बेनीवाल स्ट्रेच ऑफ द जम्मू एंड श्रीनगर नेशनल हाईवे विल बी कंप्लीटेड बाय द नेक्स्ट मार्च, ठीक है। सेकंड वुमेन 20 इंटरनेशनल मीटिंग कहाँ पे हो रही है, तो ये हो रही है आपकी जयपुर में, राजस्थान में, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जो थीम है जिस पे फोकस किया जाएगा वो है वुमेन लेड डेवलपमेंट लिवरेज वुमेन अनटैप पोटेंशियल टू एक्सलेट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल फ्यूचर, ठीक है, ये थीम है। वियतनाम और कौन सी कंट्री रिट्रीट करी है कमिटमेंट टू डीपन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन दी टू कंट्री। तो वियतनाम और इंडिया ने हाल ही में रिट्रीट करा है, अपनी कमिटमेंट करी है दोनों के साथ, ताकि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ा सके, ठीक है। इंडिया एंड वियतनाम एम्फेसाइज ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ यूएन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी एंड रिटेड देयर कमिटमेंट टू रिजॉल्विंग एनी डिस्प्यूट इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल रोड, ठीक है, रिजेक्टिंग थ्रेट एंड अनलेटरल एक्शन एंड द ऑल्टर द स्टेटस को, ठीक है। जो एनएसए हैं अजीत डोवाल, उन्होंने हेल्ड करी थी ये डेलीगेशन, ठीक है। और वियतनाम के पब्लिक सिक्योरिटी मिनिस्टर थे तो लाम, ठीक है। कहाँ पे हुई है मीटिंग, न्यू दिल्ली में। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बस, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। यूआईडीआई ने आपको बताना है कि किसके साथ हैंड ज्वाइन कर लिया है, कौन सी आईआईटी साथ, ताकि वो डेवलप करें टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम। तो यूआईडीआई, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और आईआईटी बॉम्बे ने
हाल ही में हैंड्स ज्वाइन कर लिया है, तो ये मिलकर डेवलप करेंगे बायोमेट्रिक टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम फॉर ईजियर यूसेज बाई पीपल, ठीक है। एज द पार्ट ऑफ MOU, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, UIDI एंड IIT बॉम्बे विल कैरी आउट joint research to build a mobile capture system for fingerprint along with the liveness model integrated with the capture system, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। आपको बताना है कि जापान ने हाल ही में जो इनकी वो कौन सी मतलब इनकी लार्जेस्ट डिफेंस इक्विपमेंट कंपनी है जिसे इन्होंने $2.84 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया न्यू मिसाइल फोर्स बनाने के लिए। तो ये है आपकी मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्री लिमिटेड, ठीक है। ये वो कंपनी का नाम है जिसे $2.84 बिलियन का इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया, ठीक है। और ये लैंड, सी और एयर से जो लॉन्च हो सके लॉन्च्ड मिसाइल फोर्स, ठीक है, बनाएंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि चाइना का काफ़ी इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, तो इसीलिए इन्हें भी पावरफुल होना पड़ेगा, ठीक है। जापान डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि इट्स प्लान टू, और इनका प्लान है इन मिसाइल्स को 2026 तक के डिप्लॉय कर लेंगे, ठीक है, मतलब शामिल कर लेंगे, ठीक है। और ये हाइपरसोनिक बैलिस्टिक वॉरहेड मिसाइल्स होंगी, ठीक है। न्यू मिसाइल फोर्स विल बी कैपेबल ऑफ स्ट्राइकिंग दी ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 1000 किलोमीटर्स। जापान का मैप देख सकते हैं आप। आपको बताना है कि वो कौन सी इंडियन प्लेयर है जिन्होंने सिल्वर मेडल जीत लिया 68 kg कैटेगरी में इन एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप इन कजाकिस्तान। तो ये जीत लिया है आपका निशा दहिया ने, ठीक है। इंडिया की निशा दहिया ने सिल्वर मेडल जीत लिया इन एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप, जो कि हो रही है आपकी अस्ताना कजाकिस्तान में, ठीक है। और इन्होंने ये मेडल जीता है 68 kg कैटेगरी में, ठीक है। निशा जो है जो ये फाइनल थी वो जापान की एमी इशनी से वहाँ पे ये मतलब उनसे हार गई थी वहाँ पे, ठीक है। इसलिए इन्हें सिल्वर मेडल जीता, ठीक है। और इनके अलावा एक और इंडियन रेसलर है प्रियंका मलिक, ठीक है, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 76 kg कैटेगरी में। उन्होंने भी जापान की मिजुकी को हरा के ये जीता है, ठीक है। ओवरऑल इंडिया इस टाइम 6 मेडल जीत चुका है अभी तक, ठीक है। तो ये है निशा दहिया, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फ्लैग ऑफ करी है राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है। तो ये जयपुर और कौन से रेलवे स्टेशन के बीच चलेगी, तो ये चलेगी आपकी जयपुर और दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच, ठीक है। और रेगुलर सर्विस ऑफ द ट्रेन स्टार्ट हो जाएगी, हो चुकी है कल से ही 13 अप्रैल बिटवीन अजमेर एंड दिल्ली कैंट, ठीक है। इतनी चीज़ है। और ये जो डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है, इससे जर्नी सिर्फ 5 घंटे 15 मिनट की रह जाएगी, ठीक है। और जो शताब्दी एक्सप्रेस है सबसे फास्ट ट्रेन, ठीक है, वो भी कवर करती है 6 घंटे 15 मिनट में। लेकिन वंदे भारत आपको पता है उससे भी फास्ट है, 180 km/h की स्पीड में कैपेबिलिटी है इसमें। तो ये 5 घंटे 15 मिनट में पूरा डिस्टेंस कवर कर लेगी। आपको बताना है कि किसने इनोग्रेट करी है 3 डे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिफेंस फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स इन न्यू दिल्ली। तो ये करी है हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने, ठीक है, न्यू दिल्ली में। इतनी चीज़ ध्यान रखनी है। कॉन्फ्रेंस प्रोवाइड करती है यूनिक प्लेटफॉर्म टू पॉलिसी मेकर academician एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल टू शेयर देयर insight एंड एक्सपीरियंस ऑन डिफेंस फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स इन द प्रेजेंट इवॉल्विंग सिक्योरिटी चैलेंज, ठीक है। And delegates from USA, UK and Japan, Australia and Sri Lanka, Bangladesh and Kenya participate in the conference. So I hope guys आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। मिलते हैं कल अपने करंट अफेयर सेशन में।